प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी पूरे दिल से परमेश्वर के सामने प्रार्थना की है, लेकिन आपको किसी भी प्रार्थना का उत्तर नहीं लगा है? जैसे कि आपको लगा कि परमेश्वर सुन ही नहीं रहे हैं। क्या आपने कभी रात भर रो रो कर प्रार्थना की, प्रभु बस एक बार मेरी प्रार्थना सुन लीजिए, लेकिन अगली सुबह जब आपने उठकर देखा तो आपको कुछ भी ऐसा बदला हुआ नहीं लगा और आपको लगा कि मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है? अगर आपने ऐसा महसूस किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। मैं आपको बताऊंगा कि आपके जीवन में कौन सी बातें हैं, क्योंकि आज हम उस सवाल का उत्तर ढूंढेंगे जो बहुत सारे लोग सदियों से ढूंढ रहे हैं। लाखों लोगों के दिल को परेशान करके रखा है कि जब परमेश्वर सब कुछ देख रहे होते हैं तो फिर वो चुप क्यों रहते हैं। कि उनकी क्वेश्चंस होते हैं कि हमारे जीवन में इतना सब कुछ चल रहा है तो हमारे जीवन में परमेश्वर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। शायद आज आप कोई ऐसी लड़ाई से गुजर रहे हो जिसके बारे में आपने कभी भी सोचा नहीं हो, दुनिया कुछ नहीं जानती हो और लोग आपको देख कर कहते हैं कि सब ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है इस बारे में कोई और नहीं जानता है। एक तूफान चल रहा होता है आपके अंदर। शायद आपने नौकरी के लिए परमेश्वर के सामने जाकर घुटने टेक कर प्रार्थना की हो, लेकिन कोई दरवाजा अभी तक नहीं खुला हो। शायद अपने परिवार के लिए आपकी प्रार्थना परमेश्वर के सामने की हो, लेकिन वो उसके पास नहीं पहुंची, लेकिन रिश्ते नहीं बदल रहे। शायद आपने किसी बीमार अपने के लिए प्रार्थना की हो, लेकिन अभी तक वो कहीं भी, और अब भी वो धीरे धीरे आपके मन में एक सवाल उठने लगता है, आपके जीवन में ऐसा कुछ नहीं बदल रहा होता है। तो क्या परमेश्वर सचमुच मेरी नहीं सुन रहे हैं? अगर आज आपके मन में यही सवाल है तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आपके जीवन के ये सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। क्योंकि आज इसका उत्तर किसी इंसान का नहीं होगा, स्वयं परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करेगा। सबसे पहले हम वचन के द्वारा देखते हैं कि वचन क्या कहता है। वचन संहिता उसकी 13 अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है, हे यहोवा, कब तक क्या तू मुझे सदा के लिए भूल जाता है? कब तक तू अपना मुख मुझसे छिपाए रखेगा? आपने सुना ये वचन क्या कहता है? आप शब्दों को ध्यान से सुनिए। किसी अविश्वासी ने बातें नहीं कही है, ये शब्द सिर्फ ऐसे नहीं है, ये दाऊद ने कही है। ये वही दाऊद है जिसे परमेश्वर ने अपने मन के अनुसार मनुष्य कहा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि कभी कभी मतलब विश्वास रखने वाले लोग भी ऐसा महसूस करते हैं कि मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, परमेश्वर चुप है। और इसका मतलब यह नहीं होता, ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आपका विश्वास खत्म हो चुका है, आप गुनहगार हो। कई बार परमेश्वर की चुप्पी आपकी मतलब उनकी अनुपस्थिति नहीं होती है। परमेश्वर जब चुप होते हैं तो ऐसा नहीं है कि मेरे साथ परमेश्वर नहीं है, वह आपके बहुत करीब होते हैं ऐसे समय में, लेकिन काम इतनी गहराई से कर रहे होते हैं कि परमेश्वर इतनी गहराई से काम कर रहे होते हैं, आप उसे अभी भी देख नहीं पाते हैं। याद रखना, जब एक किसान बीज को मिट्टी में दबा देता है तो कई दिनों तक ऊपर से कुछ भी दिखाई नहीं देता है कि वो पौधा उगा है या नहीं उगा है। इसी तरीके से आपके जीवन में परमेश्वर काम करता है, लेकिन मिट्टी के नीचे जीवन जन्म ले रहा होता है। ठीक उसी तरीके से जब आपको लगता है कि परमेश्वर कुछ नहीं कर रहे हैं, उसी समय में वह आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा तैयार कर रहे होते हैं जैसे कि आपकी आंखें अभी देख नहीं सकती। लेकिन सवाल अभी ये बाकी है, अगर परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं तो फिर हमें इंतज़ार क्यों कराते हैं? यह सवाल सिर्फ आपका नहीं है, यह सवाल हर एक उस विश्वासी का है जो प्रार्थना करता है। बाइबल के कई महान लोगों ने भी यह परमेश्वर से पूछा था, उनका भी यही सवाल है। लेकिन उन्होंने एक बात अपने जीवन में सीखी थी कि परमेश्वर कभी जल्दी नहीं करते हैं और कभी देर नहीं करते हैं। मतलब इस बात को समझ रहे हैं कि परमेश्वर कभी भी जल्दी नहीं करते हैं और कभी भी देर नहीं करते हैं। वह हमेशा सही समय पर काम करते हैं। मतलब आपका जल्दी करना या लेट करना ऐसा नहीं है। आइए हम एक और वचन से हम देखते हैं यशायाह की पुस्तक उसका 40 अध्याय उसकी 31 आयत को, परंतु जो यहोवा की वारिस होते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नहीं उड़ेंगे और वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, थकित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। ध्यान दीजिए, यह वचन नहीं कहता कि जो प्रार्थना करेंगे उन्हें तुरंत उत्तर मिल जाएगा। वचन कहता है जो लोग प्रतीक्षा करेंगे उन्हें नया बल मिलेगा। क्योंकि कई बार बहुत सारे लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के सामने जाते हैं, परमेश्वर आपकी उपस्थिति बदलने से पहले आपको बदल रहे होते हैं। आपको मतलब इस बात पर विश्वास करें, जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है जिस चीज़ के लिए आपने बहुत जिद की हो, कुछ साल बाद अपने परमेश्वर का धन्यवाद किया हो? ऐसा आपके जीवन में कभी हुआ? ऐसी गवाही बनी है कि वह आपको नहीं मिली हो? क्यों? क्योंकि उस समय में
आप केवल अपनी इच्छा देख रहे थे कि परमेश्वर मेरे जीवन में नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, प्यार नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपका भविष्य देख रहे होते हैं। आपको उस समय में तो नहीं मिलता है। यही अंतर होता है हम में और परमेश्वर में। हम आज को देखते हैं, परमेश्वर हमारा कल भी देखते हैं। आज को तो देखते हैं लेकिन कल भी देखते हैं। इसीलिए कभी कभी उनका रुको मतलब कि शब्द होता है वो उत्तर नहीं देते हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। जब एक और बात अब हम देखते हैं रोमी पुस्तक उसका 8 अध्याय उसकी 28 आयत में हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती है। इस वचन को आपने समझा? हाँ, यह नहीं लिखा है कि हर बात अच्छी होगी, यह लिखा है कि परमेश्वर हर बात को आपकी भलाई के लिए काम में ला सकते हैं। यहाँ तक कि आपके आंसू भी आपकी असफलताएं भी, आपकी प्रतीक्षा भी और आपकी चुप्पी भी। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में हमें परमेश्वर भूल गए हैं, लेकिन वो आपका प्रतिफल लेकर आते हैं। सच्चाई मतलब बिल्कुल अलग होती है। एक बार एक मूर्तिकार पत्थर को तराशता है तो पत्थर को हर चोट दर्द देता है, मतलब हर चोट में दर्द देता है, लेकिन मूर्तिकार पत्थर को तोड़ नहीं रहा होता कि वो टूटकर खत्म हो जाए। वह उसे क्या करता है, वह एक खूबसूरत रचना में बदल रहा होता है। ठीक उसी तरीके से परमेश्वर भी आज आपके जीवन में जो कठिन समय चल रहा है, आपको तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि यह वही समय है जो परमेश्वर आपको उस व्यक्ति में बदल रहे होते हैं, मतलब कि जिसके लिए उन्होंने आपको बनाया है। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, अगर बहुत समय बीत जाए और फिर भी परमेश्वर चुप रहते हैं तो विश्वास को कैसे बनाए रखते हैं? शायद यही सबसे कठिन परीक्षा होती है, क्योंकि विश्वास की परीक्षा तब नहीं होती है जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो। विश्वास की परीक्षा तब शुरू होती है तब आपके जीवन में गड़बड़ी चल रही हो, जब आपको कुछ दिखाई नहीं देता हो, लेकिन फिर भी आप परमेश्वर के हाथ नहीं छोड़ते हैं। तो आइए एक और वचन से हम देखते हैं कि इब्रानियों की पुस्तक उसकी 13 अध्याय उसकी 5 आयत में क्या लिखा है। उसमें लिखा है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और कभी न त्यागूंगा। ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि मैं तुम्हारे जीवन में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि तुम्हें कभी संघर्ष करना ही नहीं पड़ेगा। उन्होंने केवल एक वादा किया है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। और यही विश्वास की सबसे बड़ी नींव होती है। परिस्थितियाँ बदल सकती हैं, लोग बदल सकते हैं, दोस्त साथ छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटते। जो उन्होंने कहा है वो अटल है। आज आपको ऐसा लगता है कि आपकी प्रार्थनाएं अभी तक सुनी नहीं गई है, तो एक बात हमेशा याद रखना, परमेश्वर की चुप्पी उनकी अनुपस्थिति का प्रमाण नहीं होती है। कई बार वह इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आपके जीवन में हम देखते हैं कि हम उनके उत्तर पर नहीं, उन पर भरोसा रखना सीखे, इसलिए वो चुप रहते हैं। और जब उसका आपका विश्वास उत्तर बड़ा हो जाता है, मतलब तब परमेश्वर ऐसे दरवाजे खोलते हैं जिनकी आपने कभी भी कल्पना नहीं की होती है। तो आज हम देखते हैं इस अंतिम वचन को जो यिर्मयाह की पुस्तक का उसकी 29 अध्याय उसकी 11 आयत में लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ कि हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। अगर आज आपकी आंखों में आंसू हैं तो उन्हें बहने दीजिए। अगर आपका दिल भारी है तो उसे परमेश्वर के सामने खोल दीजिए। उन्हें परमेश्वर को बताइए। आपकी सुंदर शब्दों की नहीं बल्कि आपके सच्चे दिल की जरूरत होती है परमेश्वर को। हो सकता है आज आपको उत्तर नहीं मिला हो, लेकिन आपको उनकी उपस्थिति जरूर मिलेगी। और विश्वास मानिए कि जब परमेश्वर आपके साथ हो तो देर हो सकती है लेकिन अधेर कभी नहीं होती है, क्योंकि परमेश्वर महान है। और हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। अगर आज आपको ये वचन समझ में आए तो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, जितने लोगों को वचन समझ में आए, अगर नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं किसी भी बाइबल के क्वेश्चंस के बारे में, और किसी भी बात को आप पूछ सकते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत की आशीष देगा। हम आपको वीडियो के द्वारा बताएंगे। आप जो देखना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं, वो मैं सब आपके लिए वीडियो बनाकर बता दूंगा। अगर आपको कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो वो ज़रूर आप पूछ सकते हैं। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसके अनुसार अपने आंखों को बंद करिए। हे स्वर्गीय पिता, आज हम विनती प्रार्थना तुझसे करते हैं। जो लोग थक गए हैं, अपने आप को ऐसा सोच रहे हैं, मेरे परमेश्वर उन्हें नया बल दीजिए। उनकी आंखों में आंसू है तो उन्हें शांति से भर दीजिए मेरे परमेश्वर। और उन्हें लगता है कि वो आप चुप बैठे हैं मेरे परमेश्वर, उनके विश्वास का उत्तर उन्हें दीजिए। आप उनके बहुत करीब रहिए मेरे परमेश्वर, और सच में खुदावंद परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें चलने के लिए बुद्धि दीजिए। हम प्रार्थना
प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, सच में हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू महान है, तू सभी के हृदयों को जानता है, उनके दिलों को जानता है। आज उनको तेरी आशीष से भर दे, तेरे वचन से भर दे, तेरे ज्ञान से भर दे, तेरी बुद्धि से भर दे मेरे परमेश्वर। उन लोगों की आत्मा को तू सच में जानता है। इस दुआ प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, शांतिदाता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। तू सच में सुन और कबूल कर। तेरा अनुकूल, तेरी दया, तेरी करुणा, तेरी शांति इन लोगों के जीवन में 30 गुना 60 गुना नहीं, उनके 100 गुना काम करे। इस दुआ प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, शांतिदाता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। तू सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। तो सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।